हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीविंग यूनिवर्सिटी में एफओआईपी सेमेस्टर 1 का रिजल्ट कब जारी होगा। साथ ही साथ आप सभी बच्चों का एफओआईपी सेमेस्टर 2 का परीक्षा तिथि जारी हुआ है और आप सभी बच्चों में से एफओआईपी सेमेस्टर 4 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों परीक्षा तिथि है। क्या है ये अपडेट, एकेडमिक कैलेंडर में क्या बातें बताई गई, क्यों आपके लिए एकेडमिक कैलेंडर जरूरी है समझना, क्योंकि इसी के तहत आप सभी बच्चों का जो परीक्षा होगा, इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, चार पर क्लासेस होगा, ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करते हैं एकेडमिक कैलेंडर 2024 बीविंग यूनिवर्सिटी का। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जहाँ भी फॉलो करना चाहे आप हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसका किसी प्रकार अपडेट आएगा सबसे पहले आपको टेलीग्राम और फेसबुक में शेयर कर दिया जाएगा। कुछ पूछना रहे फेसबुक है हमारा, उसके बाद ट्विटर है, वहाँ पूछना चाहे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये एकेडमिक कैलेंडर आप देख चलें 27/6/2024 कल की डेट में बेसिकली जारी किया गया था। कल रात में आया था, शायद में भी 7-7:30 बजे आया होगा। एकेडमिक कैलेंडर 24-25 का जो भी बच्चे यूजी और पीजी कोर्सेज में इन्वॉल्व है एकेडमिक ईयर 24-25 में, उनका ये एकेडमिक कैलेंडर है। तो इसको आइए चलिए अब हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पार्टिकुलर मतलब किस कैटेगरी में बताया गया है। यहाँ पर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, फिर एक इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, बातचीत, कैसा व्यवहार, फन लर्निंग का ना, वही सब बातें होती है, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट यानी मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जिसे आप लोग कहते हैं। फिर लास्ट वर्किंग डे कब होगा, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन कब होगा, यानी कि आपका फाइनल सेमेस्टर जो रहेगा, मतलब उस सेमेस्टर जैसे सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 ये कब होगा। और यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा वो कब से स्टार्ट होगा ये भी बताया गया। बाकी देखिए यहाँ पर डिलेड बाय 1 मंथ ड्यू टू जनरल इलेक्शन, 1 महीना देखिए इसमें डिले चलेगा क्योंकि बेसिकली इलेक्शंस के कारण बोला गया। और आप 1 मंथ नहीं भाई, चाहो तो 2 मंथ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी में यहाँ 2 मंथ डिले चलता है काम, ठीक है। तो ये पीजी कोर्सेज का, तो पीजी का हमारा मतलब नहीं है, हम लोग देखिए यूजी को यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर जो भी छात्र 24-28 सेशन बीवी में एडमिशन लेंगे उनका क्लासेस बताया गया 8 जुलाई से स्टार्ट होगा। 9 से 12 जुलाई तक उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम ये चलने वाला है। फिर 14 से लेकर 26 तारीख तक यहाँ पर उनका इंटरनल असेसमेंट चलने वाला है, यानी बेसिकली इंटरनल एग्जामिनेशन चलेगा। फिर दिसंबर 2024 में इनका कह सकते हैं एग्जामिनेशन होगा, ऐसा बोला गया। और नेक्स्ट सेमेस्टर जनवरी में होगा, जबकि 2 महीना मान के चलिएगा भाई, दिसंबर में है तो आपका जनवरी या फरवरी के लास्ट में चलिएगा एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ से समझने की बात क्या है, जो भी बच्चे सेमेस्टर 1 23-27 में वो सुनिएगा। आप सही बच्चों का सेमेस्टर 1 23-27 का जो रिजल्ट है वो आपको इस जुलाई के स्टार्टिंग वीक में आपको देखने को मिलेगा। और 100% रिजल्ट तो भाई कोई गारंटी नहीं है कि 100% बच्चा फेल कर जाएगा या पास करेगा, ठीक है। कुछ परसेंट में बच्चे पास करेंगे, कुछ परसेंट फेल भी करेंगे, नो डाउट। कुछ बच्चों को परसेंट में रिजल्ट प्रमोटेड भी आएगा। तो यहाँ पर जो आप सही बच्चों का सेमेस्टर 1 में जो प्रमोट आएगा 23-27 सेशन में फेल आएगा, आपको ये 24-28 सेशन के साथ ही आपको अपना माइनर पेपर और जो बेसिकली मेजर पेपर है, अगर आप इंटरनल फेल होंगे तो आपको ये इंटरनल भी देना पड़ेगा। और आप सही बच्चों का सेमेस्टर 1 जो 23-27 रहेगा, अगर पेपर क्लियर करना रहेगा तो इन्हीं के साथ जनवरी बोलिए या फरवरी मान के चलिएगा, तो आपको अपना सेमेस्टर क्लियर करना पड़ेगा। इसीलिए ये वाला सेशन आपके लिए जो बच्चे 23-27 में है ये बहुत जरूरी सेशन है, आपको समझना पड़ेगा ये बात। अब अगर आप सही बच्चों का सेमेस्टर 1 के रिजल्ट की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जुलाई में आप सही बच्चों को फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं सेमेस्टर 3 आप सभी दिख रहे हैं। यहाँ पर सेमेस्टर 3 का परीक्षा कब हो रहा है, जनवरी 2025 में। अभी करेंटली जो चल रहा है भाई, आज चलिए मैं जून ही मंथ मान के चलता हूँ, या फिर चलिए जुलाई स्टार्टिंग मान लेते हैं। जुलाई से देखा जाए तो आपके पास 6 महीना रहेगा। 6 महीना में आपके पास सेमेस्टर 3 अगर यहाँ पर आपके पास जनवरी में होगा तो आप खुद सोच लो कि आपके पास देखा जाए तो गिन के भाई 6 महीना बचता है। 6 महीना में सेमेस्टर 2 भी होगा और सेमेस्टर आपका 3 भी होगा। तो किस प्रकार से आप लोग मैनेज करिएगा आप वो सोच सकते हैं। भाई आपको मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल एनालिसिस इसलिए करवा दिया क्योंकि आप सही बच्चे अभी एकदम आराम से सोच रहे कि भाई रिजल्ट आएगा तब पढ़ेंगे। भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, फेल करोगे पास करोगे वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक होता है ना कि गाइडेंस नहीं मिलता। जैसे हम लोग टाइम पे बताने वाला कोई नहीं था, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन अगर आपको कोई बताने वाला है लेकिन उसकी कदर नहीं है तो फिर तो भाई कुछ कहना ही आपके लिए बेकार है, ठीक है। तो आपका सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 6 महीने के भीतर हो जाएगा। इसलिए भाई मेजर हो, माइनर हो, एमडीसी हो, एईसी हो, सेक पेपर हो, आपका ये सब पेपर पढ़ना शुरू कर दो, वरना फिर आपका नैया डुबाने में यूनिवर्सिटी वाला कोई कदर आपका कमी नहीं पूरा करेगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए जो भी बच्चे हमारे पास सेमेस्टर 4 जो 22-26 सेशन है उनके लिए भी काम का बोलिए क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका जो सेमेस्टर
5 का नोटिफिकेशन दिया एग्जामिनेशन का, वो दिया हुआ जनवरी 2025 का। अभी आप लोग सेमेस्टर 4 में, आपके लिए भी इसी तरह सेम हालत है, कोई अलग नहीं है। मैं मान के चलूंगा चलिए जनवरी नहीं फरवरी में पेपर होता है, तो भाई आपके पास 7 महीने गैप रहेगा। 7 महीने में आपका सेमेस्टर 4 भी होगा, सेमेस्टर 5 भी होना रहेगा, तो 3.5 महीना का गैप भी मान के चलेंगे। तो सेमेस्टर 4 आपका, जैसा मैंने आपको बोला था कि भाई अगस्त बोलिए या सितंबर में बोलिए, आप सभी बच्चों को पेपर होने मिल जाएगा। बाकी अक्टूबर में और नवंबर कुछ नहीं होने वाला, अक्टूबर नवंबर 2 मंथ का भी कुछ नहीं होगा। आपका जो पेपर होगा सितंबर में होगा। तो सितंबर सेमेस्टर 4 आपके पास, फिर से सेमेस्टर 4 में 3 मेजर पेपर है। कोई मजाक का बात थोड़ी भाई, 3 मेजर पेपर का आपको लगता है मजाक में, तो आप रख सकते हैं भाई। तो मैंने आपको समझा दिया कि सेमेस्टर 4 का आपको पेपर सितंबर मान के चलिएगा। फिर सेमेस्टर 5 भी आपको ज़्यादा समय नहीं मिल रहा, 3 महीने मिलेगा। तो पढ़ना शुरू कर दिए आप सभी छात्र छात्रा, ठीक है। तो ये एकेडमिक कैलेंडर फुल एनालिसिस था जो हमने आपको करवा दिया। आशा करूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।